नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सवसाहुणं तीन भुवन में साधीत राग विज्ञान था शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलतराम जी कृत 6 ढाला की चौथी ढाल में हम सम्यक चरित्र का स्वरूप समझ रहे हैं। सम्यक चरित्र के स्वरूप में हमने कल जो है अहिंसा अणुव्रत का स्वरूप समझना प्रारंभ किया था। किसे कहते हैं अहिंसा अणुव्रत? त्रस हिंसा का त्याग और व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग, वह कहलाता है अहिंसा अणुव्रत। उसी के साथ में 4 प्रकार की जो हिंसाएं हैं, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, औद्योगिक हिंसा और विरोधी हिंसा, है ना। इन सभी हिंसाओं में से संकल्पी हिंसा का त्याग वह अहिंसा अणुव्रत कहलाता है, श्रावक की हिंसा का त्याग कहलाता है ना। ये हम लोगों ने समझा था कल कि हिंसा कब होती है, कैसे होती है। संकल्पी हिंसा किसे कहते हैं, इसके बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ा था कि जानबूझ करके किसी भी जीव को मारना, जानबूझ करके भी किसी भी जीव की हिंसा करना, है ना, उसका श्रावक को त्याग होता है, गृहस्थ को त्याग रहता है। पर इनके अलावा ऐसी हिंसा जो उसको करना पड़ रही है या जिनको वो छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो घर में रहता है ना, घर में रहते हुए उसको घर के कामों में जो भी है हिंसा होती है वो सब तो होगी ही सही। तो उनका त्याग करना कैसा है? अशक्य है। अशक्य मतलब अनअवॉइडेबल, उसको अवॉइड नहीं कर सकते। और विरोधी हिंसा माने देव शास्त्र गुरु के ऊपर, साधर्मी के ऊपर, मुनिराज के ऊपर, अगर इनके ऊपर कोई आपदा आ रही है, इनके ऊपर कोई मुसीबत आ रही है, तो उनको बचाने के लिए अगर हम विरोध में कोई हिंसा कर रहे हैं, उसे कहते हैं विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा हमेशा इन रिटर्न की जाती है, आगे होकर के नहीं की जाती है। कोई परेशान कर रहा है तो उससे निपटने के लिए, उससे बचने के लिए यह हिंसा जीव करता है। तो यह भी क्या है? गृहस्थ अनिच्छा पूर्वक करता है, इसको अभी छोड़ता नहीं, छोड़ नहीं सकता। क्योंकि मान लो अगर गृहस्थ ही छोड़ देगा तो फिर धर्म की रक्षा होगी कैसे? क्योंकि मुनिराज तो रक्षा मतलब विरोधियों से लड़ने तो जाएंगे नहीं, बचेंगे गृहस्थ ही, ऐसा। पर जो संकल्पी हिंसा है, संकल्पी हिंसा का त्याग तो गृहस्थ कर सकता है। संकल्पी हिंसा मतलब संकल्प करके, सोच समझ के, जानबूझ करके किसी भी जीव की हिंसा करना, वो कहलाती है संकल्पी हिंसा। तो संकल्पी हिंसा का त्याग अपन कर सकते हैं क्या? बताओ। कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मन वचन काय और कृतकारी तनु होना, इन सब से हम संकल्पी हिंसा का त्याग कर सकते हैं। हम मन में किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, वचन में किसी के लिए बुरा ना बोले, काया से किसी के लिए बुरा नहीं करे, है ना। कोई और बुरा कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट ना करे। तो ये क्या है? ये संकल्पी हिंसा का हमने त्याग करा। समझ में आया क्या सबको? सार्थक संकल्पी हिंसा का त्याग बराबर। इसके बारे में कल अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया था। आज थोड़ा सा त्रस हिंसा का स्वरूप समझेंगे। त्रस हिंसा किसे कहते हैं? त्रस जीव कौन कहलाते हैं भाई? और हम 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीव, वो त्रस जीव कहलाते हैं, है ना। मतलब इंद्रिया क्या क्या होती है? स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनके पास में सिर्फ एक ही इंद्रिय होती है, उनको सिर्फ टच का ज्ञान होता है, बाकी और किसी का ज्ञान नहीं होता। जैसे पेड़, अग्नि, पानी, वायु, वनस्पति, पृथ्वी, ये सब, इनको सिर्फ स्पर्शन का ज्ञान होता है। तो ये कहलाते हैं एक इंद्रिय जीव। 2 इंद्रिय जीव मतलब जिनके पास में 2 इंद्रियां होती है, स्पर्शन भी होती है और उसके साथ में रसना इंद्रिय भी होती है, टेस्ट भी उनके पास में होता है। तो ये 2 इंद्रिय जीव। 3 इंद्रिय जीव कौन होते हैं? जिनके पास में स्पर्शन, रसना और घ्राण, स्पर्शन, रसना और घ्राण, ये 3 इंद्रियां होती है। माने वो सूंघ भी सकता है, जैसे चींटी, है ना। चींटी कैसी होती है? 3 इंद्रिय जीव। 2 इंद्रिय जीव माने लट, लट होती है ना, लट 2 इंद्रिय जीव होती है। 4 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव मतलब जिसके पास में आंखें भी रहती है, वो देख भी सकता है, सूंघ भी सकता है, चख भी सकता है और टच तो कर ही सकता है। तो ऐसे जीव होते 4 इंद्रिय जीव, है ना।
भंवरा आदि, भंवरा 4 इंद्रिय जीव होता है ना। उड़ने वाले अधिकतर तितली वगैरह जो है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो उड़ने वाले होते हैं, ये सब 4 इंद्रिय होते हैं। और पंच इंद्रिय जीव मतलब जिनके पास में 5 इंद्रियां होती है। वो टच भी कर सकता है, वो टेस्ट भी कर सकता है, वो स्मेल भी कर सकता है, वो देख भी सकता है, और वो सुन भी सकता है ना। आप और हम कितने इंद्रिय वाले दिव्यांश, अपने पास कितनी इंद्रिया है? 5 इंद्रिया है ना। बढ़िया। अच्छा, नरक में कितनी इंद्रियां होती है नारकियों की? नारकियों की भी 5 इंद्रियां होती है, देवों की भी 5 होती है। और तिर्यंच के, तिर्यंच में सब होते हैं। कोई एक इंद्रिय वाला भी होता है, 2 3 4 5 वाले कोई से भी हो सकते हैं। शेर वगैरह ये सब पंच इंद्रिय होते हैं, है ना। बड़े जानवर जो अपने को दिखते ही, उनके कान भी है, आंखें भी है, सब कुछ है। गाय हुई, सांप हुआ, ये सब पंच इंद्रिय जीव है। आगे जल्दी से। अब ये त्रस हिंसा क्या होती है? त्रस, देखो 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक होता है त्रस जीव, एक होता है स्थावर जीव। मतलब हमने इन इंद्रियों के हिसाब से ही जीवों को 2 भाग में बांट दिया है। जो एक इंद्रिय जीव है, माने जिनके पास में ओनली स्पर्शन का ज्ञान है, उन जीवों को हम बोलते हैं स्थावर जीव। क्या कहते हैं उनको? स्थावर जीव। ठीक है। और जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये जो चारों टाइप के जीव है, इनका हमने एक ग्रुप बनाया, उसको हमने बोला त्रस जीव। क्या बोला? त्रस जीव, है ना। अपन ग्रुपिंग करते ना, तो ऐसे ग्रुपिंग कर दी हमने। एक इंद्रिय वाले अलग, और 2 3 4 5 वाले अलग टीम में हो गए। तो एक तो हो गया स्थावर, और 2 से लेके 5 तक के हो गए त्रस। अब यहाँ पर जो बात थी अहिंसा अणुव्रत में, क्या लिखा था वहां? कि त्रस हिंसा का त्याग, माने जो त्रस जीव होते हैं, उनकी हिंसा का त्याग जो है श्रावक करता है, गृहस्थ करता है, अणुव्रती करता है। आप और हम कर सकते हैं, पर स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग कर सकते क्या सार्थक? कि एक इंद्रिय जीवों की हिंसा का त्याग हम घर में रह करके पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हम घर में रह करके तो गैस भी जलाएंगे, पानी भी गर्म करेंगे, पंखा भी चलाएंगे, लाइट भी जलाएंगे, और भोजन भी बनाएंगे, गाड़ी भी चलाएंगे, सारे काम करते हैं हम लोग। तो उसमें एक इंद्रिय जीवों की हिंसा होती है। ठीक है, वो उससे हम बच नहीं सकते, वो अनअवॉइडेबल है। पर हाँ, 2 3 4 और 5 इंद्रिय जीवों की रक्षा को हम बिल्कुल कर सकते हैं। इनकी हिंसा को हम 100% अवॉइड कर सकते हैं। कर सकते हो सार्थक? कोई तुम्हारा ऐसा काम है कि नहीं, जब तक मैं चूहे को नहीं मारूंगा मेरा काम नहीं होगा? ऐसा होता है क्या कभी? नहीं होता है। उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, उसकी हिंसा। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने बोला कि जो श्रावक है, अणुव्रती है, अहिंसा अणुव्रत है, वो त्रस हिंसा का त्यागी होता है। माने 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंच इंद्री, इन जीवों की हिंसा नहीं करता है। समझ में आया? अब ऐसे तो समझ में आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये त्रस जीव कहाँ कहाँ पर होते हैं, कैसे कैसे होते हैं? हाँ, त्रस जीवों की हिंसा का त्याग बोला ना, तो त्रस जीव कहाँ कहाँ पे होते हैं, कौन कौन से होते हैं? 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय कहाँ होते हैं? तो इसके लिए अपन चलते हैं भक्ष्य और अभक्ष्य में। भक्ष्य, पहले तो ये समझो त्रस मतलब होता है क्या है। देखो, त्रस मतलब सबसे सरल परिभाषा, ऐसे जीव जिनके शरीर में मांस होता है। क्या होता है? मांस। मांस होता है ना अपनी बॉडी के अंदर। तो ऐसे जीव जिनके शरीर में मांस पाया जाता है, वो सब त्रस जीव होते हैं, है ना। पेड़ के अंदर आपको मांस नहीं मिलेगा, पानी में मांस नहीं मिलेगा, अग्नि में नहीं, वायु वनस्पति में नहीं। पर 2 इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय तक के जीवों के अंदर मांस होता है। भले ही वो चींटी भी क्यों ना हो, भले ही वो मच्छर क्यों ना हो, भले ही वो शेर हो, हाथी हो, घोड़ा हो, बंदर हो, दिव्यांश हो, सार्थक हो, या मैं हूं, कोई भी हो। पंच इंद्रिय जीव हो, 4 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, लट हो, लट के अंदर भी मांस होता है। बट ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे मांस जिन जीवों के शरीर में मांस होता है, वो सब क्या कहलाते हैं? जल्दी बोलो। त्रस जीव कहलाते हैं। ठीक है। अब आप लोगों से एक प्रश्न, क्या आप लोग मांसाहारी हो क्या? आप बोलोगे कैसी बात कर रहे हो सर, हम लोग तो जैन लोग हैं। हाँ, हम मांसाहारी थोड़ी ना हो सकते। हम लोग मांसाहारी नहीं है। हाँ, बढ़िया बात है। हम लोग कोई दुकान पे जाके खरीद के मांस मटन वगैरह नहीं खाते, हम लोग उतने मांसाहारी तो नहीं है। पर अगर हम इस डेफिनेशन से बात करें, क्या हम 2 इंद्रिय जीवों को खाते हैं क्या?
क्या हम 3 इंद्रिय जीवों को खाते हैं क्या? 4 इंद्रिय को खाते हैं क्या? पंचेंद्रिय को खाते हैं क्या? या खाना ही नहीं है अकेला, किसी भी यूज में उनकी हम हिंसा करते हैं क्या? अगर हम उनकी हिंसा कर रहे हैं, इसका मतलब हम उस मांस वाले जीव की घात कर रहे हैं। मांस वाले जीव की घात कर रहे हैं, सीधी सी बात है। अबे मांस वाले जीव बहुत सारे होते हैं, कहाँ कहाँ पर ये मांस वाले जीव हो सकते हैं? तो उसके लिए फिर आगे, अभी तो खैर अपन इसमें इतना डीप में नहीं पढ़ेंगे, पर आगे रत्नकरण शावकाचार वगैरह में आता है, जो मर्यादा होती है ना, भोजन की मर्यादा होती है, कि इतने दिन की मर्यादा होती है, या 24 घंटे की मर्यादा, 3 दिन की मर्यादा, 5 दिन की मर्यादा, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। तो ये क्यों बोलते हैं कि इतने दिनों के बाद में उस चीज में, जो भी वो आइटम है, उसके अंदर त्रस जीव पैदा हो जाते हैं। त्रस जीव पैदा हो जाते हैं मतलब ऐसे जीव पैदा हो जाते हैं जिनके शरीर में मांस है, और वो मांस वाले जीवों को हम खा लेते हैं, अगर हमने मर्यादा वाला, बिना मर्यादा का भोजन करा तो। समझ में आया? तो इसलिए त्रस हिंसा का स्वरूप मुझे आपको समझाना है कि त्रस हिंसा क्या होती है। अकेला ऐसा ही नहीं कि कोई चींटी चल रही है और चींटी को मार दिया, वो अकेली त्रस हिंसा है। ये त्रस हिंसा बहुत बड़ी है, क्यों? क्योंकि त्रस हिंसा में देखो ना, जीव, त्रस जीव कितने सारे हैं, और कहाँ पे कौन कौन कैसे कैसे मर सकते हैं, अपने कारण से मर जाते हैं बहुत सारे जीव। तो ऐसे ही आपको कुछ स्वरूप में इसका बताता हूँ। अपन इसमें से पढ़ते हैं शास्त्र से, एक सेकंड, है ना, तो आपको इजीली समझ में आएगा। भक्ष्य भक्ष मांस, अपने को मांस के बारे में देखना है ना, मांस क्या होता है। और ये अपन अपनी बात नहीं कर रहे, अभी तो उसकी बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? वह जीव जो त्रस हिंसा का त्यागी होता है। अब त्रस हिंसा का त्यागी मतलब वो मांस नहीं खाता है, सामने दिख रही है स्क्रीन, वह मांस नहीं खाता। अब ये समझने की बात है कि मांस काय काय में होता है। क्यों नवदा, मांस किस में होता है? अपन मांसाहार करते हैं क्या? कि नहीं सर, हम तो प्योर वेजिटेरियन है, हम थोड़ी मांसाहार करते हैं। तो देखो इसमें सब बताया अच्छे से। मांस कहाँ कहाँ पर होता है? कि चमड़े में रखा हुआ घी, तेल, पानी आदि, या चमड़े से छुआ हुआ या चमड़े से संबंध रखने वाली हिंग, स्वाद चलित संपूर्ण भोजन आदि पदार्थों का खाना मांस त्याग व्रत में दोष है। मतलब अगर हम ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं तो हम मांस खाने के बराबर उसमें दोष होता है। अब मैं आपको भी यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगा कि आप छोड़ो, खाओ नहीं खाओ, वो आप आपके हिसाब से करना, पर जो सत्य है मैं तो आपको बताता हूँ। ठीक है? इन सब वस्तुओं में, चमड़े में रखा हुआ वस्तु खाते हैं क्या हम लोग? कि अभी तो अपन नहीं खाते, पर पहले ऐसा होता था। पहले चमड़े में रखते थे घी को, तेल को, पानी को। आपके दादाजी वगैरह से पूछना, वो बताएंगे। चमड़े के वो होते थे बाउल, बड़े बड़े बनाते थे, उसके अंदर रखते थे। ये हींग होती है, हींग को चमड़े में कूटते बनाते हैं। ऐसा तो अगर हम हींग भी खाते हो तो उसको प्रॉपर उसकी रिसर्च करके खाए कि कैसी वाली है, कौन सी वाली है ना। ये देखो आगे, चमड़े के बर्तन में रखे हुए घी, तेल, पानी आदि अशोधित आहार, त्रस जीवों का जिसमें संदेह हो ऐसा भोजन। जो अणुव्रती होता है उसको अगर डाउट भी होता है क्या कि यार इसमें कोई त्रस जीव हो सकता है, तो डाउट होने की सिचुएशन में भी वो उसको छोड़ देता है। बिना छना अथवा विधि पूर्वक दोहरे छलने से न छाना गया दूध, दही, घी, तेल, पानी, है ना, इनमें सब में त्रस जीव हो जाते हैं। शोधन विधि से अनभिज्ञ साधर्मी या शोधन विधि से परिचित विधर्मी के हाथ से तैयार किया गया भोजन। ऐसे जीवों के हाथ से तैयार किया गया भोजन जो, जिसको शोधना नहीं आता, उसको ये समझ नहीं आता कि कौन सी चीज कैसी खानी चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसे अनाज बीनना चाहिए, कैसे जीवों को बचाना चाहिए। वो तो बस बाजार से पैकेट खरीद के लाता है और धड़ाम करके डाल देता है, खत्म। हम्म। दूसरे दिन का सर्व प्रकार का बासी भोजन। अब देख लो भैया, आप और हम लोग करते हैं क्या बासी भोजन? हाँ, शाम को सब्जी बची तो सुबह काम आ जाती है, आती कि नहीं आती है? चावल बचे तो अगले दिन पुलाव बन जाते हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें। अब इडली बची तो अगले दिन फ्राई होके खा लेते हैं, है कि नहीं? ये सब अभक्ष्य है, वो बता रहे, त्रस जीवों की हिंसा होती है, त्रस जीव आ जाते हैं उसमें बहुत। हम्म।
अब आपका हमारा त्याग नहीं है तो अपन तो फिर भी कर लेते, पर जो अहिंसा अणुव्रती है वो तो इनका सेवन नहीं करता है, नहीं करता है। तो ठीक है, अपन तो कर सकते, क्यों सार्थक, अपन के पास थोड़ी कोई अणुव्रत है, अपन ने कोई अणुव्रत थोड़ी ना लिए। हाँ, ये तो उनकी बात है जो लोग अणुव्रत लेना चाहते हैं या जो लोग लेते हैं, अपन थोड़ी ना कोई लेते हैं। अरे अपनी ही बात है और दूसरों की बात नहीं है, अपने लिए लिखा है वो कि अगर आप अणुव्रती होना चाहते हो तो क्या करो, दूसरे दिन का बासी भोजन तो मत करो, है ना। पत्ते का शाक, पान है, इन सब में 13 जीवों की उत्पत्ति होती है। रात्रि भोजन, उसके बाद आसव, अरिष्ट, अचार मुरब्बा, या अरिष्ट आसव मुझे नहीं पता, अचार मुरब्बा आदि, ये भी मर्यादा के बाद बाहर होने से इसमें अनंत जीवों की उत्पत्ति होती है, अनंत जीवों की उत्पत्ति होती है इसमें, ठीक है। रूप रस गंध स्पर्श से चलित कोई भी पदार्थ हो, है ना, ऐसा कोई पदार्थ जिसका जो दिखने में बहुत खराब हो गया हो, जो टेस्ट में खराब हो गया हो, जिसमें से स्मेल आने लग गई हो, ऐसे जो भी पदार्थ है, माने उन सब में 13 जीव उत्पन्न हो गए हैं, वो छोड़ने योग्य है। होता है ना कई बार हम लोग कुछ बनाते और गर्मी के कारण से खराब हो जाता है, हाँ, तो मम्मी उसको क्या खिला देती है आपको, क्यों सार्थक, कि अब बना तो है, अब इतना महंगा फेंकना पड़ेगा, चलो तुम खा ही लो, ऐसा करते हैं क्या? नहीं, उसको हटा देते। क्यों हटा देते? अब ये खराब हो गया है उसमें से स्मेल आने लग जाती है, उसमें फंगस लग जाती है ना, या उसका रूप बिगड़ जाता है, इसलिए अमर्यादित दूध दही आदि, ये सब क्या लिखा है, ये सब लिखा है कि इन सब में 13 जीवों की हिंसा होती है। मध्य मास मधु, ये 4 महाविकृतियां, क्योंकि वे काम मद हिंसा को उत्पन्न करते हैं हाँ, ये पढ़ो, प्राणियों के घात के बिना मांस की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसलिए मांस भक्षी को अनिवार्य रूप से हिंसा होती है। कोई बोले कि नहीं हम तो मांस तो खाते पर हम अहिंसक है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप अहिंसक हो, अहिंसा अणुव्रती हो, तो आप मांस के त्यागी होंगे ही सही, होंगे ही सही, ठीक है। अब वो बड़ा जो बाजार में मांस आता है, बिल्कुल बहुत बड़ा लाल कलर का जिसमें हड्डी लगी होती है, उसकी बात कोई नहीं कर रहा है, वो तो पता है कि वो तो कोई खाएगा ही नहीं। ये उन चीजों की बात कर रहे हैं जिनमें 13 जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है, और उन्हें उनका सेवन करने से 13 जीवों का घात होता है, और 13 जीवों का घात माने मांस का सेवन, है ना। मरे हुए बैस भेड़ आदि के मांस भक्षण में भी हिंसा होती है, क्योंकि हृदयाशित अनंत निगोदिया जीवों की हिंसा वहां पाई जाती है। कच्ची हो या अग्नि पर पकी हुई अथवा अग्नि पर पक रही है, ऐसे सब ही मांस की पेशियों में उस ही जाति के अनंत निगोदिया जीव प्रति समय निरंतर उत्पन्न होते हैं, इसलिए कच्ची पकी हुई किसी प्रकार की मांसपेशी को खाने या छूने वाला उन करोड़ों जीवों का घात करता है ना। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं कि किस प्रकार से ये होता है। देखो अपन थोड़ा भक्ष्य भक्ष में भी अगर देखें तो भक्ष्य भक्ष में बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसी बताई है कि क्या चीजें भक्ष्य है क्या अभक्ष्य है ना। ये मध्य मास मधु पढ़ा ना अपन ने, चर्म भोजन में हड्डी चमड़े आदि के स्पर्श होने पर अंतराय, रात्रि भोजन, अचार मुरब्बा, देखो ये आपको पढ़ाई देता हूँ। हाँ, आ गया क्या? देखो, अचार आदि नित्य 13 जीवों से संसिक्त रहते हैं, अतः इनका त्याग कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। जहां बासी भोजन के भक्षण का त्याग कराया, वहां पर आसव अरिष्ट संधान व अथान अर्थात अचार मुरब्बे की तो बात ही क्या। क्यों? बासी भोजन तो फिर भी अपन 1 दिन 2 दिन 3 दिन का करते, पर अचार क्यों? रुचि आंटी, अचार कितने टाइम पुराना खाते? 1 महीना, 1 साल, हाँ, 1 हफ्ता, 15 दिन, नहीं लोग करते। अभी थोड़ा सीजन गया ना गर्मियों का, तो लोग अचार की कैरी खरीद के रखते, क्यों? क्योंकि हम इसका अचार बनाएंगे, अचार डालेंगे, और कब तक खाएंगे? अगली गर्मियों तक खाएंगे, जब तक अगली कैरी नहीं आती, है ना। लोग बना के रखते सब डब्बा भर के। तो बता रहे, जहां पर बासी भोजन, जो आप सोचो अपन 1 2 3 4 दिन के बाद का खा नहीं सकते, वैसे अचार को अपन कैसे खा सकते हैं? हम्म, इतनी पुरानी चीज को, उसमें अनंत 13 जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए इनका त्याग कर देना चाहिए। हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो तो कर देना चाहिए।
ठीक है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इसके आगे ग्रंथ का रेफरेंस भी लिखा है, ये सागर धर्मामृत ग्रंथ से लिया हुआ है, ये अमित गति श्रावकाचार से लिया है, ये वसुनंदी श्रावकाचार से लिया है। सब ग्रंथों के रेफरेंस दिए यहाँ पे, मन से कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। कि मुझे अचार मुरब्बे से दुश्मनी नहीं है, ठीक है, ना इनकी कंपनी वालों से। आगे देखो, भुने हुए या बिधे हुए अन्न में भी अनेक तरस जीव होते हैं। माने ऐसा अन्न जो खराब हो गया हो, हाँ, जिसमें वो होता है ना, धंधुरिये हो जाते हैं, चावल में हो जाते हैं बहुत बार, गेहूं में कीड़े लग जाते हैं, दालों में लग जाते हैं कीड़े, है ना, तो इनमें अनेक तरस जीव उत्पन्न होते हैं। यदि सावधान होकर नेत्रों के द्वारा शोधा भी जाए तो भी उसमें से सब तरस जीव निकल जाना तो असंभव है। क्या लिखा, कि अगर हम बहुत सावधानी से अपनी खुद की आंखों से देख देख करके भी उसका शोधन करें तो भी सभी तरस जीव निकल जाए, ये तो इम्पॉसिबल है। इतने सारे तरस जीव हो जाते हैं अगर वो एक बार खराब पड़ा तो। समझ में आया, एक बार अगर खराब पड़ा तो उसमें, वो अनाज में, भले दाल चावल जो भी हो, वो उसमें अनेक तरस जीव हो जाते हैं। तरस जीव माने मांस के साथ वाले। अब देख लो, अगर हम कोई ऐसे कीड़े मकोड़े वाले वो खा लेते हो चावल, तो अपन ने क्या खा लिया है वो समझ लेना। इसलिए सैकड़ों बार शोधा हुआ भी गुना व विधा अन्य अभक्ष्य के समान त्याज्य है। ठीक है, जिस पदार्थ में त्रस जीवों के रहने का संदेह हो कि इसमें त्रस जीव है या नहीं, बहुत सारी चीजें अपने को डाउट वाली लगती ना, आप लोगों के मन में भी आता होगा कि इसको हम खाए कि नहीं खाए। बहुत चीजों के लिए होता है, भिंडी खाना चाहिए कि नहीं, कद्दू खाना चाहिए कि नहीं, बहुत सारी डाउट वाली, कबीट खाना चाहिए कि नहीं, है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसमें अपने को डाउट होता है। तो जब तक अपना डाउट क्लियर नहीं हो जाता तब तक तो उसको छोड़ ही देना चाहिए। और जब एक बार डाउट क्लियर हो जाए कि नहीं नहीं इसको तो खा सकते हैं, अपने को कोई प्रमाण मिल जाए, फिर भले ही खा लो। पर जब तक डाउटफुल सिचुएशन है उस समय तो उसको छोड़ ही देने में समझदारी होती है ना। अगर देखो, इस प्रकार का कोई संदेह डाउट बना रहे तो भी श्रावक की मन शुद्धि के अर्थ छोड़ देना चाहिए। क्यों, अपने को डाउट ही लगा रहेगा। देखो ये तो दूर की बात है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2 कटोरी में खीर रखी है, ठीक है, अरहम 2 कटोरी में खीर रखी है। इतने में क्या हुआ, एक चूहा दौड़ता हुआ आया, उसने उस कटोरी के अंदर मुंह डाला और भाग के चला गया। ठीक है, अब आप थोड़ी देर बाद घर आए और मम्मी ने क्या बोला कि वो 2 कटोरी में खीर रखी है, उसमें से किसी एक कटोरी में चूहे ने मुंह डाल दिया था, बाकी एक तो अच्छी है, अब तुम खा लो। बताओ कौन सी कटोरी लोगे, कौन सी वाली खीर लोगे, कि नहीं एक तो अच्छी है ना। हाँ, कि सुनो, अगर हम अच्छी वाली, मान लो अगर हमने ऐसे ही तुक्का लगाया और अच्छी वाली कटोरी को ही हमने उठाया, फिर भी अपने मन में क्या रहेगा पूरे समय, अरे यार कहीं इसमें चूहा तो नहीं आ गया था। हाँ, अपना मन खराब रहेगा कि अच्छा रहेगा, हमारा मन खराब रहेगा, है कि नहीं। तो अपने मन की ही शुद्धि के लिए इनको छोड़ देना चाहिए। हाँ, अच्छा मेरे को बताओ, अगर हमने वो पदार्थ खा भी लिया तो उससे होगा क्या, कितना बड़ा अपने को फायदा हो जाएगा, बताओ। हाँ, या हमने उस पदार्थ को छोड़ दिया, कोई भी चीज हो, हमने उसको छोड़ दिया तो कितना बड़ा नुकसान होगा, आराध्या। अरे कुछ भी नुकसान नहीं होगा, थोड़े समय में तो अपन सब वो टेस्ट भूल जाते हैं, सब गायब हो जाता है कि नहीं। आगे, जिस अन्न आदि पदार्थ को शोधे हुए कई दिन हो गए हो उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। बहुत दिन पहले शोधा हो तो उसको भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, समय समय पर शोधन बिनाई करना चाहिए। हाँ, जिस पदार्थ को शोधने पर मर्यादा से अधिक काल हो गया हो उसका पुनः शोध कर काम में लेना चाहिए, है ना, उसको वापस से शोधना चाहिए फिर काम में लेना चाहिए। इस प्रकार से इसका विचार अपन सभी को करना ही चाहिए। समझ में आया भाइयों बहनों बच्चों बड़ों सबको, ये बहुत ध्यान देने की बात है। अब देखो ये तो चीज ऐसा टॉपिक है कि ये तो अपन साल भर भी पढ़े तो कम है, कि खाने पीने की चीजें इतनी होती है। कोई बोलेगा जामुन खाए कि नहीं खाए, कोई बोलेगा इसको खाना है कि नहीं, उसको खाना है कि नहीं। तो इस लाइन को हमेशा ध्यान में रखो, जब तक डाउट हो तब तक छोड़ दो, जिस दिन डाउट क्लियर हो जाए
अगर खाने जैसा हो तो खा लेना, नहीं खाने जैसा हो तो छोड़ा हुआ तो था ही। ठीक है, टेंशन नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये खाना वगैरह तो देखो, अपने को बहुत लोगों को ऐसा लगता है, आप लोग भी सोचते होंगे कि क्या पूरे समय खाने पीने से धर्म को जोड़ के रखते हो, है कि नहीं? तो खाने पीने में धर्म होता है क्या? तुम जैनियों ने तो क्या कर रखा है, सिर्फ खाने पीने में धर्म मान रखा है। तो मैं वापस बोल रहा हूँ, खाना पीने में धर्म बिल्कुल भी नहीं है। ये धर्म नहीं है, ये क्या है? ये तो सदाचार है। अरे जगत में बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो नहीं खाते होंगे। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैंने आपको बोला कि है ना, बाजार का पिज्जा मत खाया करो, हाँ, तो आप लोग क्या बोलोगे कि हाँ वो हमारे धर्म में लिखा है इसलिए हम नहीं खाते। तो क्या बाजार का पिज्जा आपने छोड़ दिया तो आपने धर्म कर लिया क्या? क्या लगता है आप लोगों को? नौदा। अरे दुनिया में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज तक बाजार का पिज्जा नहीं खाया, उन्होंने पिज्जा क्या होता है ये सुना भी नहीं है। तो क्या उन बच्चों को हम धर्मात्मा बोल देंगे क्या? क्यों? उन्होंने पिज्जा तो खाया ही नहीं है। कि पिज्जा खाना और नहीं खाना इज नॉट धर्म। ठीक है, धर्म तो बहुत अलग है, वो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। निज को निज, पर को पर जान, ये धर्म है। आत्म को हित क्या वो है? अपनी आत्मा को आत्मा श्रद्धान करना वो धर्म है। आत्मा का ज्ञान होना वह धर्म है। आत्मा में लीन होना उसका नाम धर्म। ठीक है, इन सब चीजों में धर्म नहीं होता। इन सब चीजों में तो मात्र हमारे परिणाम शुद्ध होते हैं और धर्म का अवसर मिलता है, दैट्स इट। सोचो, अगर मांस खाने में आपको एक कहानी पता है ना, मांस खाते खाते हुए शेर को भी सम्यक दर्शन हो गया था। हाँ, महावीर भगवान का जीव मांस खा रहा था और मांस खाते खाते सम्यक दर्शन। सोच सकते हो? सार्थक, मांस खाते खाते सम्यक दर्शन हो गया। कि नहीं सर, मांस खाने वालों को कैसे सम्यक दर्शन हो सकता है? सम्यक दर्शन तो हमको होगा। क्यों हमको होगा? क्योंकि ना हम रात में खाते, ना हम मांस खाते, ना हम आलू प्याज खाते, हम तो पानी भी छान के पीते। तो सम्यक दर्शन के टोटल अधिकारी तो हम हैं। और वो शेर जो मांस खा रहा था, मांस खाते खाते उसके मुंह से खून टपक रहा है और उसको सम्यक दर्शन हो गया। इसका मतलब मांस खाने को धर्म से जोड़ना गलत है। एग्जाम्पल है ना अपने सामने। अगर मांस खाने में अधर्म होता तो अधर्म से तो सम्यक दर्शन होता नहीं है। सम्यक दर्शन तो धर्म का काम है, धर्म है। कैसे हुआ उसको सम्यक दर्शन, बताओ? अच्छा, इसका मतलब मांस खाना शुरू कर दे, नहीं खाते थे तो? कि फिर तो तुम और गड्ढे में चले गए। अभी तो जैसे जैसे गड्ढे से निकल के बाहर आए थे, पर अब फिर गड्ढे में चले जाओगे। समझना, इसको विषय तो खैर बहुत बड़ा है, पर ये समझने जैसी बातें हैं। और पढ़ना भी इसके बारे में, आप लोग तो बहुत चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये अहिंसा अणुव्रत। आइए आज अपन दूसरा अणुव्रत शुरू करते हैं थोड़ा सा। सत्य अणुव्रत किसे कहते हैं? हाँ, हमने क्या पढ़ा था? हाँ, है ना, 10वें नंबर का छंद। त्रस हिंसा को त्याग, वृथा थावर न सहारे। माने त्रस जीवों की हिंसा का तो त्याग करता है और व्यर्थ में अननेसेसरी स्थावर जीवों को मारता नहीं है। ये उसका अहिंसा अणु व्रत है। अब दूसरा पाप कौन सा है? हिंसा के बाद झूठ। तो झूठ का त्याग करना वो सत्य अणुव्रत है। सत्य अणुव्रत, सत्य अणुव्रत क्या है? सत्य अणुव्रत, पर वधकार कठोर निंद्य नहीं वयन उचारे। पर वधकार, किसी का वध हो जाए, कोई मर जाए, या ऐसे कठोर शब्द, ऐसे निंद्य शब्द, नीच शब्द नहीं बोलना, उसका नाम सत्याणुव्रत है। उसका नाम सत्याणुव्रत है। समझ में आया क्या? सत्याणुव्रत किसको बोलते हैं? कि हमारे ऐसे शब्द, देखो एक तो झूठ वो होता है, क्या झूठ होता है? हाँ, क्या झूठ? कि मैंने जैसा देखा, जैसा सुना, वैसा नहीं बोल करके कुछ और बोल दिया। तो एक तो वो झूठ हम सबको पता है, वो होता ही है। कि टीचर ने पूछा होमवर्क की वो नोटबुक लाए हो कि नहीं लाए हो, तो हमने झूठ बोल दिया कि नहीं लाए हैं, या हमको टाइम नहीं मिला, या मेहमान आ गए थे, या ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। तो ये सब तो झूठ अपने को पता है, बहुत बेसिक झूठ है। इसके आगे भी झूठ बहुत प्रकार के होते हैं। देखो अपन इसमें रत्नाकरण के आधार से पढ़ते हैं। सत्यानुव्रत का लक्षण आओ पढ़ते हैं, इसको खोल देते हैं। जो स्थूल असत्य स्वयं नहीं बोलता, है ना। स्थूल अभी भी सूक्ष्म की बात नहीं है, क्योंकि ये अणुव्रत है, इसलिए हम मोटे मोटे की बात करेंगे। श्रावक की बात है।
जो स्थूल असत्य स्वयं नहीं बोलता, न दूसरों से कहलाता है। देखो दोनों बातें, कि एक तो वो खुद भी झूठ नहीं बोलता और किसी और को भी नहीं बोलता कि तुम झूठ बोल दो। होता है ना ऐसा, कि पापा का मोबाइल बजा और पापा क्या बोल देते कि नहीं नहीं उनको बोल दो अभी पापा तो बाहर गए हैं, है ना, अभी अंकल पापा अभी घर पे नहीं है। ऐसा हुआ कि नहीं आप लोगों के साथ? कई बार बोल देते हैं। तो बच्चे मासूम रहते, बच्चे क्या बोलते हैं कि हाँ अंकल वो पापा बोल रहे हैं कि पापा घर पे नहीं है। तो अंकल भी समझ जाते हैं कि बहुत बढ़िया, ये पापा कहाँ है और क्या बोल रहे हैं। तो ऐसा असत्य स्वयं नहीं बोलता, दूसरों से कहलाता नहीं है, कि मैं तो नहीं बोलता तू मेरी जगह झूठ बोल दे, नहीं। और जिस वचन से, ये देखो, ऐसे शब्द जिनसे अपने पर या दूसरे पर मुसीबत आ जाए, आपत्ति आ जाए, ऐसा सत्य भी नहीं बोलता। देखो ये समझने की बात है। अपन अभी तक क्या समझते, झूठ बोलने का त्याग मतलब कि हम झूठ तो नहीं बोलेंगे पर सत्य तो हमेशा बोलेंगे। पर ऐसा सत्य भी मत बोल देना जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर या किसी और के ऊपर मुसीबत आ जाए, है ना। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना। जैसे इसकी कहानी अपन लोग पढ़ते ही है कि हम किसी जंगल में खड़े हुए हैं और वहां जंगल से दो रास्ते जाते हैं, और एक हिरण भागता हुआ इस रास्ते पर चला गया और पीछे शिकारी दौड़ता हुआ आया। शिकारी ने पूछा क्यों, बताओ न अरहम, हिरण को देखा क्या? अब अरहम भैया ने तो बोला कि नहीं हमने तो पाठशाला में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो इन्होंने सत्य बोल दिया। क्या सत्य बोला? कि हाँ हाँ हिरण तो इधर गया था। अब बताओ क्या होगा? आपके सच बोलने के कारण उसकी जान चली गई, उस पर मुसीबत आ गई ना। तो जिसको झूठ बोलने का त्याग होता है ना, वो ऐसा सत्य भी नहीं बोलता। कैसा सत्य? जिससे खुद पर या अन्य पर मुसीबत आ जाए। समझ में आया? आगे, अपवाद हो जाए। अपवाद हो जाए मतलब उसकी इंसल्ट हो जाए, हाँ, उसके बाद उसका नाम डूब जाए, उसके बारे में लोग बुराई करने लगे, ऐसा भी सत्य नहीं बोलता। उसके ऊपर कलंक लग जाए, क्योंकि वही तो निंद्य वचन है। निंद्य वचन, ऐसे वचनों की निंदा होती है। समझ में आया सार्थक? ऐसा सच कभी नहीं बोलना जिससे किसी दूसरे की हंसी उड़े, किसी दूसरे की इज्जत गिर जाए। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना, है ना। जो वचन, जिस वचन से मिथ्या श्रद्धान हो जाए, माने ऐसे शब्द जिनसे मिथ्यात्व हो, धर्म से कोई छूट जाए, व्रत संयम त्याग में शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए माने कमजोर हो जाए, उसके व्रत टूटने लगे। हैं, होता है ना ऐसा, कि मान लो कोई छोटा बच्चा है, उस बच्चे ने उपवास करने की सोची, तो बहुत अच्छी बात है, अरे वाह छोटा सा बच्चा पंचमी के दिन उपवास करेगा, बहुत बढ़िया बात है। और हमने बच्चे के सामने जाके क्या बोल दिया, ओ तुम इतने छोटे बच्चे उपवास कर रहे हो? अरे बेटा पिछले बार मेरे बच्चे ने भी उपवास किया था और गर्मी के कारण तो वो इतना बीमार पड़ा कि 15 दिन तक उसको हमने हॉस्पिटल में रखा। अब तुम्हारे इस बात को सुन करके वो बच्चा उपवास करेगा क्या? और हम, अब वो जो उपवास करने वाला था, उस उपवास में वो कमजोर पड़ गया। अब वो बोलेगा ओ ऐसा हुआ था, नहीं अंकल मैं भी उपवास नहीं करूंगा। जबकि अंकल ने झूठ नहीं बोला, सच सच ही बोला, पर ऐसा वचन नहीं बोला, बोलता है जिससे किसी का व्रत नियम संयम आदि शिथिल हो जाए, कमजोर पड़ जाए, उसका श्रद्धान बिगड़ जाए। ऐसे वचन नहीं कहता। आगे, जिस वचन से कलह विसंवाद पैदा हो जाए, आपस में लोगों के झगड़े हो जाए, विषयों में अनुराग बढ़ जाए, माने पंच इंद्री के विषय में, है ना, इनमें खूब राग बढ़ जाए, बहुत आरंभ की प्रवृत्ति हो, दूसरों को आर्त ध्यान हो जाए, दूसरों को कषाय हो जाए अपने कारण, काम वेदना प्रकट हो जाए, दूसरे के लाभ में अंतराय हो जाए, दूसरे की जीविका बिगड़ जाए। ऐसे शब्द बोल दिए कि उसके सामने वाले की नौकरी चली गई। होता है ना कई बार ऐसा, कि वो दो कलीग आपस में बात कर रहे हैं, बॉस की बुराई कर रहे हैं, और एक ने क्या करा, बॉस को जाकर के सब बातें बता दी, ओ वो तो आपके बारे में ऐसा ऐसा बोलता है। तो क्या हुआ, उसकी बेचारे की नौकरी चली गई। ऐसे वचन नहीं बोलता कि किसी की नौकरी चली जाए, इसका काम बिगड़ जाए। आगे, अपना तथा दूसरे का अपयश हो जाए, इंसल्ट हो जाए, ऐसे निंद्य वचन सत्य अणुव्रति को कहना योग्य नहीं है, नहीं कहता है। समझ में आया क्या? सत्य अणुव्रत, देखो यूं समझने में तो बहुत सरल है, वो प्रेजेंटेशन में तो खाली एक स्लाइड बना रखी है, क्या बना रखी है, कि सच बोलो।
झूठ मत बोलो, ये सत्य अनुव्रत। पर उसको गहराई से देखो तो सही, सत्य अनुव्रत होता क्या है? इतनी बारीकी आपने कभी पढ़ी थी क्या सच और झूठ के बारे में? अपने को तो क्या लगता था कि बस जैसा हो वैसा का वैसा बता दो, कि अगर वैसा का वैसा बताने से भी किसी का घाटा हो जाए, ऐसा काम नहीं करना। ठीक है, इस प्रकार से ये सत्य अनुव्रत का स्वरूप अपन आज देखा। कल इसके बारे में और भी आ, है, वो अपन कल की कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत और बचा है, वो कल देखेंगे। अभी प्रश्न हो तो बोलो, बोलो सार्थक। भैया जी, पहला प्रश्न ये था कि वो शेर मांस खाते खाते भी मोक्ष कैसे चला गया? अरे वो मोक्ष तो नहीं गया। अभ्रक तक खा रहा था ना। अरे मोक्ष तक किसने खाया? सम्यक दर्शन हुआ था खाली उसको, मोक्ष, शेर को हाँ, मोक्ष कैसे लेकिन होता है? उसको हुआ कैसे? अरे हो गया, मांस खाते खाते भी उसको ये ज्ञान हो गया कि मैं जीव हूं, मैं जीव हूं। अपने को जीव मानना ही तो सम्यक दर्शन है, और क्या है? लेकिन वो जीव को खाते खाते कैसे मान सकता है कि मैं जीव हूँ? अरे वो क्यों नहीं पहले मान से सकता? जीव को खा चुका है। तो क्या हुआ उससे? अरे खाना और मानने में क्या अंतर है? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, तुम सार्थक हो, है ना? तो खाते खाते तुम मानते हो तुम सार्थक हो? जल्दी बोलो। खाते खाते भूल जाते हो कि मैं सार्थक हूँ, सब भूल जाते हो खाना खाते खाते? वो ये नहीं, वैसा नहीं बोलता। पर हाँ मतलब मानते हो ना, खाते खाते यही मानते हो ना कि मैं हाँ सार्थक हूँ। क्रिकेट खेलते खेलते क्या मानते हो? हाँ, सार्थक हूँ। मैं सार्थक हूँ, मैं क्रिकेट खेलने वाला हूँ, है ना? साइकिल चलाते चलाते, किसी से लड़ाई करते करते, सार्थक हूँ। एग्जाम देते देते। क्यों एग्जाम देते देते तो हमको कोर्स का याद है, हमको ये कैसे याद रहेगा कि मैं सार्थक हूँ? कि वो याद रखना नहीं पड़ता है, वो भरोसा अपने अंदर चल रहा है। भरोसा चल रहा है ना अपने अंदर, उसी भरोसे का नाम सम्यक दर्शन है। मैं जीव हूं इसका मुझे भरोसा है। फिर तो वो तो पहले ही मोक्ष चले जाता था। सम्यक दर्शन पहले हो जाता था उसको। नहीं तो सम्यक दर्शन तो मुनिराज आए तो उनके निमित्त से हुआ ना। मुनिराज ने जब उसको उपदेश दिया तब उसको समझ में आई ये बात, तब उसको सम्यक दर्शन हुआ। ठीक है। और दूसरा ये था कि अपन पानी को उबालते यानी कि एकदम गर्म करते तो उसकी मर्यादा होती है 24 घंटे की। हम्म। लेकिन उसको गर्म करने के बाद अपन उसको बड़े प्लेट में डाल के उसको ठंडा करते तो हाँ, उसकी मर्यादा कम होंगी क्या? नहीं कम होगी, उतनी ही रहती है, 24 घंटे की रहती है। लेकिन हाँ, अपन तो उसको ठंडा कर रहे हैं ना वहाँ पे। नहीं तो गर्म होने से मतलब नहीं है, उबलने से मतलब है। एक बार उबल गया मतलब 24 घंटे का हो गया, फिर वो ठंडा रहे गर्म रहे कुछ भी हो, है ना? चलो, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।